अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ रहे थे, अंतिम टॉपिक जो है वायरस है, वायराइड्स है और लाइकेन है। उसके पहले प्लांट और एनिमल की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम लोगों को प्लांट का भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, एनिमल का भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है। यहाँ पर कम में है, फिर इसके बाद हम लोगों को पूरा पढ़ना है, तो उसको हम बाद में अभी इसके बाद डिस्क्राइब कर देंगे। और इसको ध्यान से पढ़ें और जो नोट दिया जाता है उसको समय से पढ़ा करें, लिखा करें, आप अपनी कापी साथ साथ पूरे करते रहें। जैसे एक आदित्य पांडे भैया हैं, वो अपना काम एकदम अप टू डेट रखते हैं, 2 दिन बाद हम कापी देख सकते हैं, उनको भेज भी देते हैं अपने कहीं। वैसे सभी भैया लोग अपना काम पूरा करें। तो सबसे पहले इसको शुरू करते हैं, प्लांट और एनिमल किंगडम एक साथ पढ़ना तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो पहले वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं? तो वायरस तो ए सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, ये कंप्लीट सेल भी नहीं है, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन एग्जिस्टेंस में है। अनेक प्रकार के वायरस, इसमें एक वायरस आपके लोकलिटी में फैला हुआ है जिसको आप कोविड वायरस बोल रहे हैं, कोरोना वायरस बोल रहे हैं, तो वो वायरस है। अब वायरस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि ये कहीं भी पाए जा सकते हैं, हैबिटाट में कहेंगे दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द ऑल टाइप ऑफ हैबिटाट, हवा में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, कहीं भी पाए जाते हैं। एंड दे आर पैरासिटिक एंड इन नेचर एंड कैन कॉज द डिजीजेज, इवन द सीवियर डिजीज। सीवियर डिजीज काज कर सकते हैं, जैसे आपका सीवियर इसमें कोरोना चल रहा है। तो वायरसेस ऐसे होते हैं और ए सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं। इनको आप जब लिविंग सेल में है तो लिविंग है, और आउटसाइड द लिविंग सेल है दे कैन एग्जिस्ट एज क्रिस्टल, नॉन लिविंग की तरह क्रिस्टल के फॉर्म में पड़े रहेंगे। एंड व्हेन दे इंटर इनटू द लिविंग सेल देन दे यूज होस्ट मशीनरी, होस्ट सेल की ही मशीनरी को यूज करते हैं, और करने के बाद फिर अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिजीज काज करते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है कि यदि सेल के बाहर नॉन लिविंग है और सेल के अंदर गए तो लिविंग हो गए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो न्यूट्रिशन या अदर मशीनरी की यूज करते हैं वो होस्ट सेल की ही करते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड लिंक बिटवीन प्लांट एंड लिविंग एंड वायरसेस आर लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन। अब इसके बाद जरा हिस्टोरिकल अकाउंट में आए हैं, तो इसको सबसे पहले नाम दिया था पास्चर, और पास्चर ने इसका नाम वायरस रखा, और उनके समय से वायरस का मतलब वेनम होता है। वेनम का मतलब होता है वायरस, वायरस माने जहर, विष, तो उन्होंने इसका नाम वेनम रखा। इसके बाद 1892 डीजे इवानोव्स्की ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया। कहाँ ऑब्जर्व किया? टोबैको प्लांट में, तंबाकू के पौधे की पत्ती पर स्पॉट देखा उन्होंने, और उस स्पॉट को क्या किया कि आइडेंटिफाई किया और कहा कि ये कोई डिजीज है। इसके बाद उसका जब स्टडी किया तो उसमें कुछ पार्टिकल्स दिखाई दिए, तो उसको उन्होंने नाम दिया TMV। मोज़ेक का मतलब होता है धब्बा, तो टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको की पत्ती पर जो धब्बा उत्पन्न करता है वो वायरस है, उसका नाम रखा गया TMV। और इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया इवानोव्स्की ने। तो इनको कहा जाता है कि उन्होंने वायरस की खोज किया। नाम तो दे दिया था पास्चर ने, लेकिन इन्होंने प्रत्यक्ष इसको स्टडी किया, देखा। तो इवानोव्स्की ने TMV को टोबैको प्लांट में देखा। अब यंग एल्यूमिनियम ने क्या किया कि कहा कि दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म, जो बहुत छोटे माइक्रोब्स हैं उनसे भी छोटे होते हैं। ये कैसे प्रूव किया इन्होंने कि ऐसा फिल्टर यूज किया, पतला सा फिल्टर जिससे बैक्टीरिया भी पार नहीं हो सकता, उस फिल्टर से उस फ्लूइड को पार किया,
पत्ती को निचोड़ा, उसका रस निकाला और बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से उसको गुजारा। जिस बैक्टीरिया भी फिल्टर हो जाता है, पार नहीं हो पाता है। और फिर जब उसको छान करके फिल्टर करके उस छने हुए फिल्ट्रेट को दूसरे हेल्दी प्लांट पे डाला तो उस पर भी डिजीज उत्पन्न हो गया। इसका मतलब कि वो वायरस उस बैक्टीरिया से भी छोटा है, जिससे हम बैक्टीरिया छानते बैक्टीरिया रुक जाता है, लेकिन ये पार हो गया। तो उन्होंने कहा कि स्मॉलर है, माइक्रोब है, बहुत छोटा है, बैक्टीरिया से भी छोटा होगा। और उसको नाम उन्होंने दिया कंटागियम बाइलम फ्लूइडम। कंटागियम बाइलम फ्लूइडम, ये सेंटेंस दिया उन्होंने, यानी लिविंग इन्फेक्शंस लिविंग फ्लूइड माने होता है द्रव, ऐसा द्रव जो कोई संक्रमण कर सकता है और क्या है, लिविंग भी। तो इस तरह से इनका हिस्टोरिकल काम का बात है। डब्ल्यूओ ने क्या कहा कि दे कैन एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइज्ड, वो जैसे नमक का क्रिस्टल है, फिटकरी का क्रिस्टल, उस तरह क्रिस्टल के फार्म में पड़े रहते हैं और जब लिविंग में जाते हैं तो अपना काम करने लगते हैं। तो स्टाइले ने कहा कि वो क्रिस्टल के फार्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब इनका जो स्ट्रक्चर होता है, वायरस का स्ट्रक्चर दो चीजों से बना होता है। एक तो प्रोटीन होता है और दूसरा होता है जेनेटिक मटेरियल। दो चीजें। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल, एक टिपिकल स्टडी जो अपने प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ये ऊपर वाला जो कैप्सूल है इसी को बोलते हैं प्रोटीन शीट, टेक्निकल भाषा में इसको कहते हैं कैप्सिड। प्रोटीन की जो कवरिंग होती है उसको हम कैप्सिड कहते हैं। और इसके हुक है जिससे अपने होस्ट को पकड़ता है। ये इसके अंदर पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल। अब ये कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, कुछ में आरएनए होता है। ये जो आपको फिगर बताया गया है ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर ये है, इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। वहाँ जो टीओपीवी आपको बताया, टीओपीवी का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। और जो आपका इस समय चल रहा है कोविड वायरस है, उसका भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। जो आपका एड्स वायरस है उसका भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। बैक्टीरियोफेज का डीएनए होगा। ये सिंपल स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन से। ये ऐसे थोड़ा सा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कैप्सूलियर। एक यूनिट को हम कैप्सूलियर कहते हैं, टोटल को कैप्सिड कहते हैं। तो इस तरह से बड़ी सिंपल स्ट्रक्चर वायरसेस की होती है और ये इन्फेक्शंस होते हैं, पैरासाइट का काम करते हैं, डिजीज काज करते हैं। फिर दूसरी चीज आती है वायरस। वायरस जो होते हैं वायरस क्या है, दीज आर नेकेड आरएनए थ्रेड्स। आरएनए का एक थ्रेड होगा, एक टुकड़ा होगा, वो फ्री स्टेज में पाया जाता है, उसके ऊपर प्रोटीन की शीट भी नहीं पाई जाती है। 1970 में टेलर ने इसको खोज किया और क्या ऑब्जर्व किया, पोटैटो में स्पिंडल डिजीज ऑफ पोटैटो। आलू का जो शेप होता है वो गोल होता है, लेकिन जिसमें ये लग जाता है वो इस तरह का आलू बन जाता है। तो इसको बोला कि स्पिंडल डिजीज ऑफ पोटैटो। और जब उसको स्टडी किया तो
तो नैकेड आरएनए का वही फेल्ड मिला, उनको नाम दिया गया वायरस। और भी कई मिले जो अदर प्लांट को ये डिजीज काज करते हैं। अगला होता है लाइकेन। लाइकेन को भी ये कैसे कहा जाए कि ये प्लांट है, कैसे कहा जाए एनिमल है या कोई दूसरा कुछ है, क्योंकि इसमें दो पार्टनर पाए जाते हैं, एलगी और पंजा। और एक आपको रिलेशनशिप बताएं, सिम्बियोसिस कहलाता है। सिम्बियोसिस का है एक फिनोमेना है जिसमें टू लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बोथ आर बेनिफिशियल टू ईच अदर। एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उसको सिम्बियोसिस कहा जाता है। इसी तरह का रिलेशनशिप इसको सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहते हैं। तो एल्गी क्या करता है, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये फोटोसिंथेसिस करता है। और फंजाई में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो ये एब्जॉर्प्शन करता है। एब्जॉर्प्शन किसका, न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का। तो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए, तो वाटर इसको देता है, न्यूट्रिएंट्स इसको देता है, और ये फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोड्यूस करता है। तो ये इनको भोजन देता है, ये इनको पानी देता है। इस तरह से एक दूसरे के बीच रिलेशनशिप है और इस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। ये लाइकेन एक साथ लाइकेन में पाया जाता है। अब जो फोटोसिंथेसिस करने वाला है उस पार्टनर को बोलते हैं हाइपोबियन। और जो फंगल पार्टनर होता है उसको कहते हैं माइक्रोबियन। ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइपोबियन एंड माइक्रोबियन आर नेम्ड द टू पार्टनर्स ऑफ लाइकेन। तो ये लाइकेन एक डिस्टेंस में है और इनका इस तरह का रिलेशनशिप है। कहीं अलग से न प्लांट कहे जाएंगे और न ही एनिमल कहे जाएंगे। और अब जो क्लास है आपकी प्लांट एंड एनिमेलिया। ये दो किंगडम का एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक इस चैप्टर में है जो हमने पढ़ाया इसके पहले ही, किंगडम प्लांटी। क्योंकि हम लोगों को 5 किंगडम पढ़ना है, तो प्लांटी और एनिमेलिया दोनों का जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। फिर इसके बाद हम अलग से इनको पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, किंगडम प्लांटी शुरू करेंगे। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में प्लांटी का आपको बता देते हैं, दे आर मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक कंटेनिंग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होगा इनके पास तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, यानी ऑटोट्रॉफ होंगे, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो पहला हो गया फोटोसिंथेसिस होते हैं। दूसरा कहा गया कि सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल पाया जाता है, किससे बना हुआ है, सेलुलोज से बना होता है। सेल वॉल वाटर दैट इज कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। कुछ ऑटोट्रॉफ तो होते हैं, उसी में से कुछ क्या कहलाते हैं, पार्शियली पैरासाइट होते हैं। जैसे आप रसगुल्ला का नाम सुने होंगे, अमरबेल का नाम सुने होंगे। कुछ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट में आप डायोनिया है, सबसे कॉमन जो है आपकी पेंथी, हनीबर्डी इसको बोलते हैं। तो ये पार्शियली हेटेरोट्रॉफ होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, नाइट्रोजन कमी के लिए इंसेक्ट को मार के खाते हैं, तो प्रेडेटर का काम करते हैं। रिप्रोडक्शन इनके अंदर जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हायर प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगला क्लास एनिमेलिया का होता है। अब यहाँ आपने ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये भी मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं, दोनों कैरेक्टर इनके अंदर पाया जाता है। अब यहाँ बताया गया कि सेल वॉल पाया जाता है, यहाँ सेल वॉल नहीं पाया जाता है एनिमल सेल में। और ये ऑटोट्रॉफिक टोटली नहीं होते हैं,
हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, होलोजोइक होंगे। होलोजोइक में हम लोग अपने पिछले क्लास में पढ़े हैं कि 4 स्टेप वाला जो इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिगेशन जो स्टेप पाए जाते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। कुछ प्रीडेटर्स होते हैं और कुछ इसके पैरासिटिक भी होते हैं, जैसे बहुत सारे एक्टोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट होते हैं। तो इनका अलग अलग न्यूट्रिशन होता है और डिफरेंट टाइप के हेटेरोट्रॉपिक पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक होने के बाद इस चैप्टर में इतना ही हम एनिमलिया और किंगडम और प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर से अब प्लांटी में जैसे है आपका, इसमें एनिमलिया में आपके फाइलम कई तो हैं, उसी तरह से प्लांटी में भी 5 क्लास ग्रुप बनाया गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, उस तरह इसमें आपका कार्डेटा और नॉन कार्डेटा फाइलम, ये सब अलग 2 चैप्टर अलग अलग है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पढ़ेंगे, फिर इसके बाद उसका ब्रॉड स्टडी हम लोग आगे के चैप्टर्स में करेंगे। और ये आपका चैप्टर खत्म होता है, इसका हम नोट्स देंगे, लेकिन एक काम आप लोग करेंगे कि इसका जो एक्सरसाइज वाला पोर्शन है उसका क्वेश्चन जो आता है आप इस पाठ के अंत में अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। जो नहीं आएगा उसके लिए आप डिस्कशन या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन काम साथ साथ करते रहिए और लगे रहिए, आगे अच्छा ही होगा। धन्यवाद।